Namaste to all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. Nowadays I'm in Rishikesh. आज का विषय है ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म और इजैकुलेशन में फ़र्क होता है। ऑर्गेज्म इज़ वेरी डिफरेंट फिनोमेना. So man can deceive himself easily because he can feel ejaculation. So व्यक्ति अपने आप को धोखा दे सकता है बहुत आसानी से जब उसको ejaculation हो जाता है. So he think he has an orgasm. और जब मनुष्य को ejaculation की फीलिंग होती है, जब उसकी एनर्जी शरीर से बाहर निकलती है, तो उसको लगता है कि मुझे वो चरम सुख, मुझे वो orgasm अनुभव हो गया है. दैट इज़ नॉट सो, बट ऐसा नहीं है. इजैकुलेशन इज़ ए वेरी लोकल फिनोमेना. जस्ट द ट्रिगरिंग ऑफ फिजिकल मैकेनिज्म, ए रिलीफ, नथिंग मोर. जब भी हम फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से खुद को ट्रिगर करते हैं, सेक्स में, संभोग में या फिर मास्टरबेशन में उतरते हैं, तो हमारी एनर्जी बाहर निकलती है. तो थोड़ा बहुत ट्रिगर हम अपने आप को करते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमें रिलीज़ फील होता है कि हमारे शरीर से कुछ निकल रहा है, हल्का फील होता है, रिलीफ मिलता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं. ऑर्गेज़म इज़ एक्सटेसी. ऑर्गेज़म एक परम आनंद की स्थिति है. ऑर्गेज़म इज़ गेटिंग लॉस्ट इनटू टाइमलेसनेस. और जब आप ऑर्गेज़म में होते हो तो आप समय की शून्यता में होते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि आप समय के पार हो चुके हो. Getting lost into timelessness. Orgasm is when your whole body vibrate with some unknown energy. ऑर्गेज़म की फीलिंग थोड़ी थोड़ी ऐसी होती है जब हमें कोई अननोन एनर्जी, अज्ञात में हम चले जाएं, कोई ऐसी एनर्जी जिसको हम ना जानते हो वो हमें घेर ले और हम पूरा शरीर हमारा वाइब्रेट करने लग जाए, हमारा पूरा बॉडी जो है वो कांपने लग जाए. यू हैव नेवर कम अक्रॉस. और आपने ऐसा कभी भी पहले अनुभव ना किया हो. ऑर्गेज़म इज़ व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू गॉड. ऑर्गेज़म को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि हम परमात्मा के क्लोज हैं, परमात्मा के पास आ गए हों, जैसे इस अस्तित्व में विलीन हो गए हों. द वर्ड ऑर्गेज़म कम्स फ्रॉम ऑर्जिया. ऑर्गेज़म शब्द ओर्जिया से आता है. और ओर्जिया क्या होता है? इट वाज ए रिलीजियस सेरेमनी. ये एक धार्मिक रस्म होती है. ए पैगन सेरेमनी व्हेन पीपल बिकेम एक्सटैटिक टू सो एक्सटैटिक दैट देयर होल बॉडी वाज फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी. ये एक पॉगन एक सेरेमनी होती है लोगों की, जहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं उत्सव की तरह, और जिसमें ये एनर्जी पैदा होती है, जहाँ उस माहौल में एक दिव्य ऊर्जा का उन्हें आभास होता है जब वो सारे इकट्ठे होते हैं. एंड दे वर ब्रस्टिंग विद एनर्जी. और ये ऊर्जा उनके भीतर से फूट रही होती है. एंड दे वर लॉस्ट इन दैट एनर्जी. और वो इस ऊर्जा में मतलब लॉस्ट हो चुके होते हैं, गायब हो चुके होते हैं, बिल्कुल अपने आप को भूल चुके होते हैं. दैट वाज कॉल्ड ऑर्जिया. और इसी को ओर्जिया बोला जाता है. इट वाज अ रिलीजियस पैगन सेरेमनी. इट वाज समथिंग लाइक तंत्रा. ये एक रिलीजियस सेरेमनी होती है. ये कुछ इस तरह से है जैसे हम इसको आज की भाषा में तंत्रा बोल सकते हैं. इट वाज डायनोसियन. द वर्ड ऑर्गेज़म कम्स फ्रॉम द सेरेमनी. इसी सेरेमनी से, जिसका नाम ओर्जिया है, ओर्जिया सेरेमनी से ही ऑर्गेज़म की उत्पत्ति हुई है. मैन आल्सो रियरली फील इट. पुरुष भी इसे बहुत कम ही महसूस कर पाते हैं. व्हेन यूर होल बॉडी थ्रोब्स. जब आपका पूरा शरीर कांपने लग जाता है, कंपन आपके शरीर में हो जाती है. नॉट ओनली योर सेक्सुअल ऑर्गन बट योर होल बॉडी थ्रोब्स. सिर्फ आपके सेक्स ऑर्गन ही, हमारे सिर्फ जेनिटल एरिया नहीं, जननांग ही नहीं, पूरा शरीर जब हमारा इसमें निमज्जित हो जाता है, कांपने लग जाता है. फ्रॉम टो टू हेड यू बिकम ए सेक्सुअल ऑर्गेज़म. अपने पैरों की उंगलियों से लेके और सर तक जब आपका पूरा शरीर कंपन पैदा करता है, यू बिकम ए सेक्सुअल ऑर्गन. तुम एक पूरा, मतलब पूरा जो हमारा अस्तित्व है वो एक सेक्सुअल ऑर्गन बन जाता है. दैट इज़ द सिंबल ऑफ शिवा. ये एक शिवा का सिंबल है. यू मस्ट हैव सीन इन इंडिया द शिवालिंगा. आपने भारत में शिवलिंगा की मूर्ति देखी होगी.
यू मे समथिंग बी वंडरिंग, इसे देखकर आपको बहुत अद्भुत सा, बहुत मतलब अनोखा महसूस होता है। वेयर आर द आइज़, वेयर इज़ द नोज एंड वेयर इज़ द माउथ एंड वेयर इज़ द लेग्स। जब हम शिवलिंगा को देखते हैं तो हमें उसको देखने से पता चलता है कि उसकी आंखें कहाँ हैं, उसका नोज़ कहाँ है, उसके ईयर कहाँ है, ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती शिवलिंग में। एंड व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज़ दिस, तो ये किस तरह की मूर्ति है, ये किस तरह की प्रतिमा है जिसके आँख, नाक, कान कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑर्गेज़्म, व्हेन द होल बॉडी टर्न्स इनटू ए सेक्सुअल ऑर्गन, जब हमारा पूरा शरीर एक सेक्सुअल ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे लिंगा है, लिंग से इसकी तुलना की गई है। Orgasm has become impossible because you can't go totally with the flow। आजकल ऑर्गेज़म बहुत असंभव सा, बहुत मुश्किल हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि हम टोटलिटी के साथ फ्लो नहीं कर पाते, अपना पूर्ण अस्तित्व नहीं, एक जब फ्लो होता है तो उस पर हम अपना 100% नहीं दे पाते। And with the orgasm become impossible, 1001 diseases have become prevalent in men। और जब से मनुष्य के लिए orgasm नहीं हो रहा है, वो उसको नहीं पा पाता है, तो फिर मनुष्य के अंदर हजारों बीमारियों ने उसे घेर लिया है। William Rich is right that if we can bring orgasm back to humanity, almost 90% of mental diseases will immediately disappear। विलियम रिचर्ड कहते हैं कि अगर मनुष्य ऑर्गेज़म को पा लेता है, ऑर्गेज़म को सीख लेता है, उस डिवाइन एनर्जी में लॉस्ट होना सीख लेता है, तो 99% उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। लाइक ड्यू ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग व्हेन द सन कम्स, ये इसी तरह हमारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, जैसे कि सुबह का जब सूरज निकलता है तो ओस की बूंद गायब हो जाती है। उसी तरह अगर हम ऑर्गेज़म में खुद को छोड़ पाएँ, ऑर्गेज़म को सेलिब्रेट कर पाएँ, तो हमारी भी बीमारियां उसी तरह समाप्त हो जाएंगी। 90% of mental diseases exist because man has forgotten how to be reunite with God। 99% बीमारियां इसलिए ही अस्तित्व में हैं क्योंकि मनुष्य परमात्मा को भूल गया है, परमात्मा के साथ एक होना भूल गया है। हाउ टू फॉल इनटू डिवाइन एनर्जी, वो भूल गया है कि कैसे मैं उस दिव्य ऊर्जा में प्रवेश करूं, कैसे मैं इस अस्तित्व के साथ एक हो जाऊं। एंड कम बैक अगेन रिसरेक्टेड, और कैसे मैं दोबारा से अपने अस्तित्व को पालूं। दोज ब्लॉक्ड एनर्जी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, यही जो रुकावटें हैं, ये जो रुकी हुई एनर्जी है, यही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा कि ऑर्गेज़म में और इजैकुलेशन में क्या फ़र्क होता है। ऑर्गेज़म का अर्थ है जब हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं संभोग से समाधि की ओर, उसको कहते हैं चरम सुख। तो आमतौर पर जो हम फिज़िकली रूप से अनुभव करते हैं, जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है सेक्स में, वो सिर्फ हमारा इजैकुलेशन होता है। वहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही होती है, हम कुछ हारे हुए, थके हुए से महसूस करते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेज़म में होते हैं तो हम परम आनंद की स्थिति में होते हैं, तब हमारी एनर्जी, हमें ये नहीं लगता कि लॉस्ट हो रही है, तब हमें अंदर से एनर्जी फूट फूट कर बाहर निकलती है, तब हम और ज़्यादा खुद को पावरफुल महसूस करते हैं। और ऑर्गेज़म को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। कैसे आप उस डिवाइन एनर्जी में गुम हो सको, कैसे आप उसको अपने भीतर से ब्रस्ट कर सको, कैसे वो आपके भीतर से फूट कर बाहर निकले, कैसे आप उसको सेलिब्रेट कर सको। यही था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और 10, 11, 12 फरवरी से मेरा कैंप है ऋषिकेश में। अगर आपको भी ऑर्गेज़म की फीलिंग लेनी है तो आप तंत्रा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो।